नमस्कार, मेरा नाम है अमित भारद्वाज। आपका स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन पे। आज मैं गुड़गांव जिले के एक गांव में हूं और मेरे साथ एक किसान भाई हैं। बाबू जी, आपका स्वागत है। बाबू जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बबलू। वैसे गांव में तो बोलते हैं बबलू लंबड़दार। अच्छा जी। वैसे नाम है मेरा संदीप सिंह। संदीप सिंह जी, ज़मीन कितनी है? मेरे पास अपनी 20 एकड़ ज़मीन है जी। और मैं अपने परिवार की करीब 40-42 एकड़ की खेती करता हूँ। अच्छा, तो अगर अंदाजन हो साल के अंदर आप हमेशा 40-42 एकड़ पे खेती करते हैं या? हाँ, हमेशा। तो कितनी अर्निंग हो जाती है आपको? हमारे तो थोड़ी सी दिक्कत है। एक तो पानी की हमारे प्रॉब्लम है जी हमारे यहाँ। जो ज़मीन का वाटर लेवल है वो खारा है जी बहुत दूर दूर से पानी ला करके खेत में पानी पहुँचा रखा है, वो भी खारा हो गया जी। है। हाँ। तो बस अभी कभी एक फसल कभी दो फसल, अभी तो ऐसा ही है क्योंकि पानी हमारा थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। तो प्रॉफिट है कि नहीं है कुछ किसानी में? नहीं, प्रॉफिट तो भाई अब वो तो गुजारा तो हो ही रहा है, बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। मार्जिन कितना है? मतलब दाल रोटी चल रही है? आप तो बड़े किसान हो गए सर जी, 42 एकड़ में तो बड़े किसान हो गए। दाल रोटी ही चल रही है, कुछ है? ठीक है भाई, सही मायने में तो दाल रोटी चले। दाल रोटी, मतलब किसानी में वो बात नहीं रही। और पहले के मुकाबले जब हम पहले खेती होती थी कुछ साल पहले, 25-30 साल पहले, अगर इतनी ज़मीन हो तो पहले इससे भी और ज़्यादा खराब मिट्टी थी। इससे भी ज़्यादा खराब मिलती थी। मतलब अब स्थिति किसान की बेटर हुई। पहले से कुछ बेटर हुई है। अच्छा, ये जो यहाँ आप खारे पानी की समस्या बता रहे हो, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? नहीं, इसका क्या इसका तो भाई एक ही सोल्यूशन है कि भाई हमारे यहाँ नहर आए, इरिगेशन का कोई नहर या वो कोई आए, हमारे दक्षिण हरियाणा को पानी मिले। तो मेन तो सोल्यूशन यही है भाई, वो हमारा जो पानी है वो पंजाब दाबे बैठा है। अच्छा। और हमारे लिए पानी नहीं मिलता। सतलुज का पानी आपको? सतलुज का पानी है। अच्छा। तो सर ये आपने पहले कांग्रेस गवर्नमेंट रही है यहाँ, चौटाला साहब की भी गवर्नमेंट रही है और अपने अब तो बीजेपी सरकार है। आपने कुछ मांग उठाई कि हमको पानी मिलना चाहिए, सतलुज वाला पानी? तो हमने इसके ऊपर खूब आंदोलन करे हैं, खूब इसमें सारे काम करे, पर कहीं भी कोई। तो ये फाइनली समस्या क्या है? समस्या ये है, ये वोट की राजनीति है। जब इलेक्शन आते हैं ना, जब वो एसवाल याद सबका आ जाए इनके, नहीं तो आज तक एसवाल नहीं आई बिल्कुल। अच्छा, चलिए बाबू जी, किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्यों कर रहे हैं किसान ये आंदोलन? आप सपोर्ट करते हो नहीं? पहले बताओ, आप सपोर्ट करते हो? ऐसा, मैं जो 3 कृषि बिल कानून है इनका सपोर्ट करता हूँ। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, तो आप मतलब सरकार आपके हिसाब से जो रिफॉर्म्स ला रही है सरकार, जो बिल लेके आई है, उनके आप साथ हो, सपोर्ट कर रहे हो कि मतलब आप चाहते हो कि और प्राइवेट प्लेयर्स आए और मंडियां खत्म हो जाए और हम डिपेंड ना रहे बंदों के ऊपर, हम मतलब जितने प्लेयर्स आए उनको बेचें। तो आप किसान आंदोलन के सपोर्ट में नहीं हो? नहीं है बिल्कुल। बाबू जी, एमएसपी के सपोर्ट में तकरीबन मैं ये बता रहा हूँ कि 98% किसान भी उनके सपोर्ट में नहीं है। वहाँ तो 2% किसान है और तो बस वो नेता बैठे और कुछ भी नहीं है। 2% किसान ने, मतलब बीजेपी सरकार जिनके पास 330 सांसद है, उनको हिला दिया। 38 दिन हो गए बाबू जी, हिला कुछ नहीं। मतलब भाई वहाँ किसान है ही नहीं। वो तो यार खामखा की, कभी तो वो एक बात बता, कभी तो वो खालिस्तान का झंडा उठा बैठे हैं। वो एक दो किस्से हैं बाबू जी, एक दो ऐसे कैसे? कभी उसका वो एक दो किस्से हैं वो खालिस्तान वाले। अब वो तो बड़े बड़े मूवमेंट में एक दो गलत आदमी आ जाते हैं। कैसे आ जाओ यार ऐसे, जबकि हमने भी आंदोलन खूब करे हैं। हमने खूब आंदोलन करे। तो मतलब ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है? ये सब खालिस्तानी है, बकवास है। ये सब अपोजिशन वाले हैं, कांग्रेस है, वो लाल झंडे वाले हैं, जिनका लेना ना देना देश में कुछ लेफ्ट तो वाले। अगर ये किसान नहीं है तो जो गवर्नमेंट है इसको क्रैकडाउन क्यों नहीं कर देती, खत्म क्यों नहीं कर देती? अगर किसान नहीं है तो खत्म करो ना, क्यों नहीं सरकार खत्म कर पा रही? ये तो सरकार का, इनका तो जूत लगने चाहिए, सीधी बात तो यो है। अच्छा, चलिए, तो पर चलिए ठीक है, आप किसानों के साथ नहीं, किसान आंदोलन के साथ नहीं। एमएसपी तो आपको चाहिए होगी, आप भी किसान हो। एमएसपी ऐसा है कि एमएसपी हमें पहले भी मिलती आ रही है, आगे भी मिलेगी। अब ये जब ये किसान बिल आया उसके बाद मेरा बाजरा खरीदा गया जी, ठीक है। बाजरे के पैसे आ गए? बाजरे के पैसे जब ही आ गए। हाँ, मैं कल और इतना बढ़िया रेट का जिंदगी में पहला इतना, मतलब मैं हमारे यहाँ एक ही फसल होती है और अब का बाजरे में इतना लोगों के 4-4 लाख। बाजरा कब बेचा है? बाजरा अक्टूबर में बेचा। और पैसे कब आए आपको? भाई लास्ट अक्टूबर में। मतलब अक्टूबर में बेचा और अक्टूबर में आ गया। हाँ, 10-15 दिन में आपको? हाँ, 10-15 दिन में पैसे। पर मैं कल जाटोली गांव पटौदी हली मंडी गया था, 2 महीने हो गए किसानों को बाजरा दे हुए, उनके पैसे नहीं आए। भाई कोई ना कोई दिक्कत होगी। नहीं, मेरे तो हम 3 भाई हैं, तीनों के नाम से रजिस्ट्रेशन थी। और मेरे पास 12 एकड़ बाजरा था, 12 का 12 बिका मेरा।
और साथ तीनों भाइयों की पूरी पेमेंट आ गई, हम तीनों कंबाइंड। तो आपका सारा बाजरा किस सरकार ने खरीदा है? हाँ, सारा कुछ रह गया मेरा। हाँ। है भाई, बाजरा इस साल ईल्ड ज्यादा हुई। तो वो जो सरकार ने रेट दिया उससे कम रेट तो जो बाकी बेचा हुआ उससे तो कम रेट मिला होगा आपको। नहीं, वो अब अपने भैंस खा लेगी। अब ये तो आप ऑप्शन बता रहे हो। समझ लो आपको सारा बेचना होता, समझ लो आपको सारा बेचना भाई होता। अब एक बात था, कुछ ना कुछ तो, जब पहले एक बात था जो कुछ भी ना भी कह रहा था, हमने तो वो टाइम देखा है कि बाजरा 800 रुपए क्विंटल बेचा है। और आज क्या रेट चल रहा है? आज ये 2150। 2 साल पहले ये बाजरा 800 रुपए, और पूरे हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट का ही बाजरा खरीदा जा रहा था। अच्छा। हमने तो वो भी चीज देखी है। गेहूं, मैं खुद गुड़गांव का किसान झज्जर की मंडी में सरकारी गेहूं बेच के आया हूँ। अच्छा। जब ये किसान आंदोलन नहीं हुआ। तो ये हमारा क्यों नहीं बाजरा, इस एरिया का क्यों नहीं बाजरा बिकता था? भाई वो सरकार के अपने कानून ऐसे थे कि वहाँ का सीएम बैठा था, वो अपने वहाँ के उसमें करवाओ तो सारा काम। अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं न्यूट्रल सीएम आ गया, तो सबका, सभी का मतलब सभी का साथ सबका विकास कर। सबका बिल्कुल। अच्छा, तो आप इस गवर्नमेंट से खुश हो? आप इसका भाई मतलब मैं मोदी से खुश हूँ। सीधी अच्छा। बात ये है, मैं मोदी से खुश हूँ। जो मोदी करेगा अच्छा करेगा। मनोहर लाल खट्टर साहब से? मनोहर लाल तो बहुत ही बढ़िया ईमानदार ऐसे नेता, पहले बार हमारे सीएम ऐसे हरियाणा को मिले हैं। कि जो कि खूब तो विकास के काम हो रहे हैं। और नहीं तो ये मास्टर लोग भी बच्चे कम पढ़ा रहे थे, और मंत्रियों कह रहे एमएलए के ज्यादा हाजिरी लगा रहे थे। अच्छा। अब ट्रांसफर आराम तो हो जाए। सारे जो बच्चे नौकरी लगे, अच्छा। वो सब अपने उससे, कोई की सिफारिश से नहीं लगे, सब अपनी उससे लगे नौकरी, मेहनत से, क्वालिफिकेशन मतलब से, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी है। चलिए, एनीवेज, मैं ये जो एक किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना मिलती है, वो मिली आपने? हाँ, हमेशा मिलती है मेरे को। आपको हमेशा मिली है? उसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, को हमारे यहाँ तो गांव में ही वो एडीओ वगैरह आए थे। वो फार्म भर के ले गए, और अच्छा। कुछ ही दिन बाद चालू होगी, वो मिलनी शुरू होगी। अच्छा, और किसान बीमा योजना भी कराई है आपने? हाँ, मैं हमेशा कराता हूँ मैं। उसका क्या फायदा है? उसका मेरे आज से अभी ये 2020 है, हमारे 18 में ओला पड़े थे। अच्छा। पूरे गांव में मैं ही एक किसान था जिसने वो करा रखी थी। अच्छा। है, नुकसान सबका हुआ, और मेरे को इंश्योरेंस मिला। तो आप जागरूक किसान हो, इसका मतलब। और ये किसान क्रेडिट कार्ड का भी कुछ फायदा है या सिर्फ पेपर पे ही नहीं है? ये इसका तो फायदा यार, इससे कम ब्याज पे 4% पे कहीं पैसे मिले हैं। अच्छा। अच्छा बाबूजी, हम जैसे गेहूं उगाते हैं या सरसों उगाते हैं, 1 किले में कितना यूरिया डालना पड़ता है? भाई ऐसा कि अब हम गेहूं के अंदर 2 कट्टे, और सरसों के अंदर 1 कट्टा यूरिया डालते। मतलब इससे ज्यादा नहीं डाल सकते ना? हम नहीं भाई, इतना हमारे हरियाणा में करनाल बेल्ट मैं उसी पे आ रहा हूँ। मतलब नॉर्मली तो इतना ही डालना चाहिए। जैसे कि कई किसान, मैंने कई किसानों से बात करी है, या कुछ लोगों ने मुझे बताया कि 1-1 किले में ज़्यादा पैदावार के लिए उन्होंने 6-6 कट्टे यूरिया डाल दी, जिससे उनको लगता है ज़्यादा पैदावार होती है। पर वो जो उपज फसल निकल के आ रही है वो जहर है, उससे कैंसर, पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर है। वो क्या है कि पंजाब में और हमारी जो जीटी रोड बेल्ट है, वहाँ फसल चक्र नहीं अपनाते किसान। हमारे दक्षिण हरियाणा में फसल चक्र अपनाते किसान। भाई कभी सरसों बो दी, कभी गेहूं बो दिया, कभी बाजरा बो दिया, कभी गुआर बो दी, कभी सब्जी बो दी, कभी और दलहन सब्जी फसल बो दी। हमारे यहाँ फसल चक्र होता है, तो हमारे उससे कम खाद डलता है। अच्छा। और नहीं, ये गलत है ना? मैं ये कह रहा गलत हूं, ये मतलब आप जहर बना रहे हो ना, तो ये भी किसानों को भी सोचना चाहिए ना। अगर ये बीजेपी सरकार इसको प्रतिबंध लगाना चाहती है, इसको खत्म करना चाहती है, तो किसानों को भी चाहिए कि मैं ये काम ना करूं कि किले में 6-6 पैकेट वो डालूं यूरिया। ये गलत है। देखो, एक पहले जब हरित क्रांति आई देश में, जी। तो हमने तो वो टाइम भी देखा है कि मेरी 59 साल की उम्र है जी। हमारे एक एडीओ आया, हमारे खेत में सड़क पे खेत थे, एट्टू वैली गांव में हमारा ही था, तो हमारे खेत में वो यूरिया डाल दिया है, और आके बाबा से बोले लंबरदार तेरे खेत में यूरिया डाल दिया है। तो उसकी पैदा हुई अलग ही हुई। सारे गाँव वालों ने देख के वो यूरिया की चलन चालू हो गया। पहले तो ऐसा था कि सरकार चुपचाप खेत में डाल दिया करती थी। अच्छा। एक 2015 में शांता कुमार कमेटी आई थी, इन्होंने बोला ये जो FCI है वो डिसमेंटल कर दो। तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि आज तो सरकार खरीद रही है आपका सामान, ठीक है, कल को सरकार नहीं खरीदेगी, फिर क्या कर लोगे आप? एक बात बता बेटा, कि जो ये वो फूड बिल आया है, हाँ जी, कांग्रेस ने फूड बिल लाया है, जब वो कंप्लीट है तो सबके लिए राशन देना है, फूड देना है सबके लिए, तो कहाँ से देगी सरकार? मान ले ये MSP पर नहीं खरीदेगी, तो ये कहाँ से देगी?
नहीं कहाँ से देगी वो तो ठीक है, समझ लो कल अगर सरकार ने कुछ ऐसा कोई कानून तो नहीं बना हुआ है ना यार। अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, कल तो बोलेंगे जी आप तो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच लो, आपको हम एमएसपी देंगे, बोल बराबर ही तो बोल रहे हैं, कानून तो नहीं बना रहे ना। आईपीसी कोई धारा यार वो लिख के देने के लिए तैयार है बाबूजी, कोई ले तो सही, ये बात मान ही कौन रहा है? आपने मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, मैंने अपनी आधी सरसों आड़ती को 3900 रुपए पे दी और सरकार को 4500 रुपए पे दी। आड़ती ने 4500 पे क्यों नहीं ली? क्योंकि इसलिए नहीं ली क्योंकि कानून नहीं है। मैं उसके खिलाफ कैसे कोर्ट में जाऊं? कानून होगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा ना। ये आज से ये 70 साल जब यार इतना एक बात बता, ये कानून बने हैं साल 2 साल, देखो इसमें कोई गलती लगे तो इसमें ये आंदोलन फेर कर लियो, हम भी साथ में खड़े होंगे, तैयार होंगे। साल 2 साल पूरे साल में पूरे जब 70 साल से मरते आ रहे। आज एक बात बता, वो पहले वाले कानून अच्छे थे तो ये देश और किसानों का ये बुरा हाल क्यों हो गया? तो ये क्यों आत्महत्या कर रहे हैं किसान? वो तो किसान यही कह रहे हैं ना, जब 70 साल से दूसरी सरकार ने खून चूसा, अब आप पार्टी में डिफरेंस आए हो, आप गरीब परिवार से हो, आप किसान ना, वो आज कांग्रेस इसके किसान के हितैषी बन रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की कोई लड़ाई नहीं है। नहीं भाई, अब ये तो लड़ाई ही सिर्फ अपोजिशन की और कुछ भी ना है। अच्छा, तो ये किसान नहीं है ना, किसान नहीं बिल्कुल भी। अच्छा चलिए, एक आध सवाल और मेरा है आपसे। तो एक ये बताइए कि समझ लो सरकार नहीं बनाती हमारे किसानों की आय बढ़ाने की, कुछ नहीं कर पाती, तो क्या किसान को नहीं चाहिए कि मैं अपनी आय खुद बढ़ाऊं? किसान को भी खुद में मैं यूरिया क्यों खरीदूं? मैं खुद यूरिया बनाऊं, मतलब फर्टिलाइजर खुद बनाऊं, मैं बीज खुद बनाऊं। और मैं अपने यहाँ सरसों गेहूं होता है, जिस टाइम खाली जमीन रहती है हम आलू भी या दूसरी सब्जियां भी उगाते हैं, पर नहीं उगाते उसमें, वो तो करना चाहिए। इस साल से मैंने 2 एकड़ में ऑर्गेनिक गेहूं की है और अगले साल मैं उसको नए ढंग से करूंगा। मेरा प्रोग्राम है कि 2 एकड़ में यहाँ टूरिस्ट वो बनाया जाए। भाई हम शहर के नजदीक हैं, तो ऑर्गेनिक खेती करूंगा और ऑर्गेनिक ढंग से उसमें टूरिस्ट आएंगे और वहीं खाना वहीं पे सबको खिलाऊंगा और वहीं से लेके जाऊंगा। मतलब किसान को मेरा ये कोई ना कोई किसान को कोशिश करनी चाहिए, चाहे यहाँ का किसान हो, महेंद्रगढ़ का हो, कहीं का भी हो, उसको खुद को भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं खुद की आय बढ़ाऊं, सरकार पे डिपेंड भाई देखो, मैं मेरा इस खेती से गुजारा नहीं होता था। मैं एक टाइम था, मैंने सीड प्रोडक्शन का काम चालू करा। बड़ी प्रोडक्शन का, सीड प्रोडक्शन का। अच्छा, लगातार 87 से लेकर के 2004 तक मैंने सीड प्रोडक्शन की है। तो कोई ना कोई ऐसा किसी ने डेयरी फार्मिंग कर लेनी चाहिए, किसी ने पोल्ट्री फार्म कर लेनी चाहिए। मतलब जो हम पारंपरिक जो फसलें बोते हैं, इसके अलावा दूसरी फसलें भी बोनी चाहिए ना। सब्जी की तरफ पॉली हाउस सरकार बड़ी अच्छी स्कीम दे रही है, 90% सब्सिडी आ रही है, पॉली हाउस बना लो। भवान्तर योजना चल रही है सब्जी के ऊपर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई बुरी नहीं है। मैंने बहुत साल पहले सर एक बार डिफाइन कर दो जी। एक बार मैंने 98 में मैं सब्जी बोता था, तो मैंने ये अपने मदर डेयरी से मैंने भी की है और करीब लगातार 1.5-2 साल मेरा उनका अच्छा चला, पर हमारे यहाँ और किसान नहीं बढ़ पाए। मैंने ये पहले भी थी। तो अब भी करते हो आप? अब नहीं करता मैं। अब क्यों नहीं करते आप? क्योंकि अब मेरा थोड़ा पानी खराब हो गया, मैं सब्जी नहीं हुआ पाता है। अब गेहूं और सरसों है मेरे पास। अच्छा, वो मतलब खारे पानी की वजह से यहाँ सब्जी नहीं हो पाती? कोई तो होती होगी, लौकी वोकी भी नहीं हो पाती? नहीं बिल्कुल नहीं हो पाती। अच्छा, तो फिर तो इसका कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना खारे पानी का। यार कॉन्टेंट फार्मिंग हो जाए, छोटे छोटे किसान रह गए, किसी के पास साधन नहीं है, जो कंपनी कॉन्टेक्ट करेगी वो नई तकनीक देगी, अपने उसका पानी का साधन नहीं है तो पानी भी करके देगी खेत में, ट्रैक्टर नहीं है तो ट्रैक्टर भी कंपनी करेगी, नए बीज देगी, नई तकनीक देगी और फिर वो पैदा कराएगी। अच्छा। इससे और बढ़िया और क्या होगा? छोटे छोटे 2-2, 4-4 एकड़ के 1-1 एकड़ के किसान रह गए। पर इसकी गारंटी है क्या? जो व्यापारी आपको बीज देगा, बोलेगा जी मेरे 1 किले मेरे 2 किले में मेरा आलू को दे, वो पैसे बाद में दे देगा, बाद में बोलेगा ये तो फसल खराब होगी तुम्हारी। यार ऐसे कैसे हो जाएगा? लिखत में ले हो ना सारी चीज। ऐसा अभी कल ही मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ है यार। वो तो एक बात बताओ कि कहीं थोड़ा बहुत कोई 100 में से कहीं कोई बात होगी, अरे कम से कम करके तो देखो। अच्छा। पहले उसमें आप कह रहे हो 1 साल ट्रायल तो करके करके तो देखो। उसके बाद अगर हम आपके विरोध में भी हैं और अगर नहीं चला तो मैं आपके पक्ष में हम पक्ष में आएंगे। अच्छा, ये कानून बनाया बीजेपी के, भारत सरकार के बीजेपी प्रवक्ता बहुत बोलते हैं कि मैंने 92 लाख किसानों से कंसल्ट किया, डिजिटली किया, मेल पे किया, पर्सनली मिले। ठीक है, वो कह रहे हैं हालांकि ऐसा हुआ नहीं, पहले कानून बना, समीक्षा अब हो रही है। वो कह रहे नहीं, पहले हमने समीक्षा कर ली,
आपके पास कोई बंदा आया सरकार का? खैर ये कोई नुमाइंदा आया? खैर ऐसी इतनी ज्यादा तो ये तो बकवास, खैर ऐसी बात तो हुए हैं। सारे ब्याह के गीत कंसल्ट तो नहीं किया ना? सारे ब्याह के गीत सच्चे ना हुए हैं। हाँ हाँ, मतलब मेरा ये मानना है जो 92 लाख तो बहुत ज्यादा किसानों का जी कंसल्ट, इन्होंने कानून पहले बन गया, समीक्षा हो रही है, ये यहाँ तो गलती मानते हो। पर ये है कि जो कानून बना है सरकार के साथ में, जो हमारे कृषि के एक्सपर्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बैठ के IAS उन्होंने बैठ के सब बनाया है और उसमें खामियां हैं वो काटी हैं। और कोई अब भी कमी है तो अब भी सरकार तैयार है भाई कमी संशोधन करने के लिए। ये अपने प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने लागू कर दी है, ये अर्ध सत्य है। कॉस्ट प्लस 50% तो अभी भी नहीं दे रहे ना। ये बात मान रहे हैं, देखो कई कुछ चीजों पे देखो इसका और हलफनामा भी दे रखा है कोर्ट में कि हम कॉस्ट प्लस 50, तो ये अर्ध सत्य है कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने लागू, बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी हर में बोलते हैं मैंने लागू कर दी, इनके प्रवक्ता भी बोलते हैं, तो पर हुआ तो नहीं ना, आधी बात सच है। ऐसा आधा है दलहन और तिलहन पे तो हो गया है कॉस्ट प्लस 50। हाँ अच्छा, और जो है ये अभी इस पे गेहूं पे और धान पे नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है। बाबूजी क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम है संदीप सिंह चौहान। संदीप सिंह जी ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी और बस ये फिलहाल तो किसान आंदोलन के साथ नहीं है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद संदीप जी। आप